नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। क्या पुलवामा हमले की राजनीति कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर उल्टी पड़ गई? दंगल में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। पुलवामा पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश दुखी था, कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्धसैनिक बलों के सामने कहा कि पुलवामा की वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता, लेकिन स्वार्थ से भरी भद्दी राजनीति उस समय की गई। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने पुलवामा को इमरान खान की सफलता बताया था और इसी के बाद से बीजेपी जबरदस्त आक्रामक है। हालांकि कांग्रेस के नेता अभी भी ये दलील दे रहे हैं कि देश की सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछकर हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। इसलिए आज दंगल की बहस, पुलवामा पाकिस्तान का पाप, मोदी नहीं करेंगे माफ। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका दे दिया है। विपक्ष के नेताओं पर सवाल उठाने का मौका, उन्हें सीधे कटघरे में खड़ा करने का मौका, उस विपक्ष पर पलटवार करने का मौका जिसने पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे, और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले में 40 जवानों की जान गई थी। इंटेलिजेंस की नाकामी को लेकर सरकार की नीयत और यहां तक कि इमरान से मैच फिक्सिंग के आरोपों पर मोदी सरकार को घेरने का काम हुआ था। मोदी जी, हम आप जैसे नहीं हैं, हम आतंकवाद के सामने नहीं झुकते हैं। सीआरपीएफ के जवानों को जिसने शहीद किया, उसको बीजेपी की सरकार ने वापस पाकिस्तान भेज। लेकिन पाकिस्तान की संसद में जब से इमरान खान के मंत्री ने पुलवामा का सच कबूल किया है, बीजेपी आक्रामक है और अब सबसे बड़ा हमला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं? पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। पुलवामा हमले पर पाकिस्तानी कबूलनामे के बाद एक और भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूरी दुनिया आतंकवाद के समर्थन पर पाकिस्तान की भूमिका को जानती है और उसे पीड़ित दिखने का ढोंग नहीं करना चाहिए। तो दूसरी ओर अब प्रधानमंत्री मोदी देश के भीतर इस पर राजनीतिक हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेताओं की दलील है कि उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर कोई गलत सवाल नहीं उठाए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस क्यों माफी मांगे। क्या सरकार से ये उम्मीद रख के कि वो जवानों की सलामती रखे, राजनीति ना कर राष्ट्रीय झंडे के साथ खड़े रहने के लिए, शहीदों के परिवार वालों के लिए संवेदना रखने के लिए। शशि थरूर ने पुलवामा के कारणों की आधिकारिक जांच के इंतजार की बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का विश्वासघात कोई खबर नहीं है। केवड़िया से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
तो क्या अब पुलवामा पर राजनीति खत्म हो जानी चाहिए? पुलवामा पर जो जांच होनी चाहिए वो रुक जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के एक मंत्री ने खुद ये कबूल कर लिया है कि पुलवामा हमला पाकिस्तान ने करवाया था और ये इमरान सरकार की सफलता है। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हैं, शुभ्रांशु राय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी, मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जी, दोनों रक्षा विशेषज्ञ। आप चारों का बहुत धन्यवाद और स्वागत। गौरव जी, सवाल सीधा सीधा कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता से बनता था, वो आज है नहीं, इसलिए हम सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रांशु जी से। शुभ्रांशु जी, क्या अब पुलवामा पर कभी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए, सच सामने आ चुका है? क्या पाकिस्तान के एक मंत्री का उनकी संसद में खड़े होकर बयान देना सिद्ध करता है कि यह हमला पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया था? देखिए सईद जी, तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे पहली बात, थोड़ा हमें क्रमबद्ध चलना पड़ेगा तो पूरी पिक्चर जो है वो शीशे की तरह साफ हो जाएगी। पहले शुभ्रांशु जी अब चलेंगे, आपके पास पूरा समय होगा, लेकिन सबसे अब तो सवाल यही है ना कि अगर पाकिस्तान की संसद में उनका खुद एक मंत्री, पाकिस्तान का मंत्री ये कहता है कि हाँ हमने करवाया था पुलवामा हमला, यह हमारे प्रधानमंत्री इमरान खान की एक सफलता है, तो ये तो मान लेना चाहिए, मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? सईद साहब, आपका सवाल राजनीतिक है तो मेरा जवाब भी तो राजनीतिक होगा ना। कोई मैं फिजिक्स का आंसर तो दे नहीं रहा हूँ कि ऑनलाइन में यस नो बोलूंगा। तो कृपया मुझे आप समय दीजिए और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। क्रमबद्ध सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 2015 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं। 2016 में भारत का सबसे दुर्दांत हत्यारा अपराधी दाऊद इब्राहिम की पत्नी महजबीन शेख हिंदुस्तान आती है, अखबारों में छपा, लिखा गया, फिजिकल भी और ऑनलाइन भी। माफी के साथ रोकूं एक बार फिर से शुभ्रांशु जी आपको। हम पुलवामा, ये ठीक है, ये आपको बहुत अभी घंटा भर है, काफी मौका मिलेगा, गौरव जी भी बैठे हैं यहाँ पर, आप जरूर ये सारी बातें कीजिए, गड़े मुर्दे उखाड़िएगा, सब कीजिएगा, और जाहिर सी बातें पता चलना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो एक 40 जवानों के शवों को हम भूल सकते हैं क्या शुभ्रांशु जी? सर, मैं आपके सवाल का जवाब सुन तो लीजिए सर। मैं आपने इतना खूबसूरत पैकेज चलाया है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मुझे सिर्फ 60 सेकंड दीजिए सर। कोई गड़े मुर्दे मैं नहीं उठा रहा हूं, मुझे बात रखने तो दीजिए, फिर आपका जवाब इसी में मैं आपको देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात, 2015 में नरेंद्र मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं। 2016 में दाऊद इब्राहिम, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो पाकिस्तान रहता है, उसकी पत्नी भारत आती है। इत्तेफाक से भारत, दिल्ली और बंबई दोनों जगह भाजपा की सरकार है। दो बातें सिद्ध होती हैं, या तो चौकीदार सो रहा था या चौकीदार मिला हुआ था। अब एक बहुत बड़ी बात पे आते हैं। अरे भैया, जो सिद्ध करने वाली बात है वो आप कर नहीं रहे सर। 60 अगर पाकिस्तान का एक मंत्री उनकी संसद में खड़े होकर ये कहता है तो हमें मानना चाहिए या नहीं? सर मान रहे हैं सर, सुनिए ना सर, 60 सेकंड ही तो मांगा हूं सर, प्लीज सुन लीजिए सर। मैं उस मंत्री की भी बात करूंगा सर, रुकिए तो सही। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बोला, या तो चौकीदार सो रहा है या चौकीदार मिला हुआ है। अब आ जाते हैं बात करने। ऐसा है ना कि मोदी जी के 2-3 पार्लियामेंट में भी झूठ बोला जाता है। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पर एक सवाल और शुभ्रांशु जी, क्या हम अगर राजनीति करें, अधिकार है राजनीतिक दलों का, उन्हें करनी चाहिए राजनीति, बिल्कुल करें, लेकिन क्या 40 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, उनके जो हमने देखे एक साथ 40 ताबूत देखे, हमारे देश का कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा शुभ्रांशु जी बताइए जिसकी आंखें नम ना हुई हों? तो क्या हमें तब भी सवाल उठाना चाहिए? और क्या हमारी राजनीति इतनी ओछी, इतनी गिरी हुई हो सकती है कि हम ये सवाल उठाएं कि हमारे देश का, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो शुभ्रांशु जी, क्या वो मिलकर ऐसा घिनौना कृत्य कर सकता है? क्या ये सोचा भी जा सकता है? हमें लगता है ये सोच से भी परे की चीज है, इसे सिर्फ हम सोच भी नहीं सकते हैं। फिर ये सवाल क्यों? सर, विथ फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट, अब मेरी आपसे विनती है सर, 60 सेकंड बोलने दीजिएगा, क्योंकि बातें बदल जाती हैं। परसों हमने उसी पार्लियामेंट में एक विपक्ष के नेता ने ये बात कही थी कि जब अभिनंदन पाकिस्तान में था, हमने जनरल बाजवा को कांपते उसके पैरों को देखा था।
आपने सुना था सर, हम सबने सुना था। लेकिन शुभ्रांशु जी फर्क था ना, शुभ्रांशु जी फर्क है। एक है सीधे, देखिए आप और हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की हिम्मत सामने से युद्ध करने की हमसे नहीं है। हमारी सामरिक शक्ति के समक्ष पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है, भारतवर्ष का जानता है। ये पुलवामा जो हमला था वो आतंकवाद की आड़ में था। आतंकवादियों के भेष में अपने सैनिक आतंकवादियों को भेजकर पाकिस्तान ने करवाया था। बताइए प्लीज। सही जी, अब मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। राजनीतिक व्यक्ति हूं तो राजनीति की बात के साथ दूंगा, थोड़ा भूमिका बनाने दीजिए प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। हम आ जाते हैं पहले परसों की बात पे। परसों पार्लियामेंट के विपक्ष का सांसद, विपक्ष का नेता पार्लियामेंट में बोल रहा था कि अभिनंदन को जब पाकिस्तान ने अरेस्ट कर रखा था, जनरल बाजवा हिलते हुए पैरों और पसीने से नहाया हुआ आया, क्योंकि जनरल बाजवा हिंदुस्तान की उस फौज से डरता था, हिंदुस्तान की बहादुर फौज से डरता था जो पाकिस्तान का भूगोल बदलने में सक्षम है, न कि इस देश के प्रधानमंत्री से डरता था। फिर से आप मेरे शब्द सुनिएगा, हमारी सेना जो है वो नाज कर रखता है 135 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी सेना पे। वो दुनिया, मतलब हिंदुस्तान तो छोड़िए, मैं अगर मानूं और अपने हृदय को एक बार मैं अपने अंदर का इंडियन एयरफोर्स जगाऊं तो हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है, जिससे पाकिस्तान कल भी घबराता था, पाकिस्तान आज भी घबराता है। और ये वही सेना है, और आज वही वो दिन है, ऐतिहासिक दिन, जब हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उसका भूगोल बदल दिया था, और तब एक दृढ़ इच्छा शक्ति ने जन्म लिया था, जिसको अटल जी, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व भारत रत्न ने मां दुर्गा की उपाधि दी थी। उस इंदिरा गांधी को 7 बार नमन। यह है हिंदुस्तान की फौज का दम। एक बात यह है। दूसरी बात, अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं, फिर आऊंगा पुलवामा पे। मैंने आपको पीछे भी कहा कि 2015 में बिन बुलाए प्रधानमंत्री मोदी जी गए, 2016 में दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का, रुकिए नहीं सर प्लीज, अब आप मेरी बात सुनिए। 2016 में दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का दोस्त, पाकिस्तान के अंदर पलने वाला, उसकी पत्नी आती है, दिल्ली और बंबई दोनों जगह भाजपा की सरकार है, वो आती है और चली जाती है। 2 बातें सिद्ध होती है, या तो चौकीदार सो रहा था या चौकीदार मिला हुआ था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है साहब, जब वो 6 हम सबकी आंखों के सामने आए थे, आंखों से पानी नहीं खून टपका था, और तब लोगों ने मांग करी थी, हे प्रधानमंत्री जी, हमारे रणबांकुरे, हमारे हिंद की सेना इतनी मजबूत है कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर सकते हैं, हमने क्यों नहीं किया? हम सिर्फ टीवी डिबेट पे क्यों रह गए? हम सक्षम थे, हमारी हौसला अफजाई थी। 130 करोड़ हिंदुस्तानी, रुकिए, अपनी सेना के साथ खड़े थे, फिर हमारे प्रधानमंत्री ने वो अपना विल पावर क्यों नहीं दिखाया? क्या हर चीज का जवाब इवेंट बस हो गया? ठीक है, अच्छा एक सेकंड शुभ्रांशु जी, शुभ्रांशु जी आपने सवाल का जवाब फिर भी नहीं दिया। आपसे सिर्फ यही तो पूछना चाह रहे थे ना कि क्या अब भी आप सबूत मांगेंगे? अभी भी सबूत की जरूरत है। शहीद साहब सुनिए ना, मैंने सवाल का जवाब दे रहा हूं। अरे भैया आप 60 सेकंड मांगे, आप 200 सेकंड से ऊपर चले गए। क्या अब भी आप सबूत मांगेंगे या नहीं? नहीं सर, किसी ने इस हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति, किसी ने सबूत नहीं मांगा। अरे मांगा तो सवाल उठाए आपने। अरे राहुल गांधी ने 3 सवाल उठाए, किसको फायदा हुआ सबसे बड़ा? अरे हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं सर, और आप कह रहे हैं फायदा होता है। गौरव जी चलिए आते हैं, एक रिएक्शन सबका ले लें, फिर से आपके पास आते हैं। शुभ्रांशु जी फिर से आपके पास आते हैं। आपने बहुत सारी कहानियां सुना दी, बहुत सारी बातें बता दी। गौरव जी, नहीं है सर, ये सच्चाई है हिंदुस्तान। गौरव जी क्या अब आपको लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी पुलवामा की वो बातें, उनका दर्द छलका और वो सामने रख दी देश के, अब इस पर राजनीति बंद हो जानी चाहिए, अब पुलवामा का जिक्र नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान के एक मंत्री ने जिस तरह से उनकी संसद में खड़े होकर ये बात स्वीकार की है, अपनी इमरान सरकार को उसका श्रेय दिया है, अब कूटनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक तौर पर कोई ऐसा कदम हमारी सरकार की तरफ से उठाना चाहिए, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना चाहिए और पाकिस्तान से सवाल पूछना चाहिए। मानते हैं आप गौरव जी? मैं आज की चर्चा जो विषय है करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहले तो आज कांग्रेस के प्रवक्ता ही डिबेट से गायब है, और गायब इसलिए है कि आज भारत की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। मुंह छुपा छुपा के घूम रही है, और जनता जहां देखेगी ना राहुल विंची को तो थूकेगी उनपे, और इसीलिए वो आज डिबेट पे नहीं आए हैं।
दूसरी बात, आपने राजनीतिक विश्लेषक को बुलाया है, इनको राजनीतिक विश्लेषक मत लिखा करिए, क्योंकि ये कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं, केवल भाड़े के हैं। जब प्रवक्ता नहीं आएंगे तो इनको भेजा जाएगा। तो केवल और केवल राजनीतिक विश्लेषक मत लिखिए, कांग्रेस के बहरूपीय प्रवक्ता लिखिए। आपको मैं बोलूंगा नहीं, इनकी इतनी अभी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि हमारे साथ डिबेट करे, और मैं नहीं करूंगा इनके साथ डिबेट। इनको या तो चुप कराइए। सुधांशु जी, आपको नहीं रोका ना गौरव जी ने? गौरव जी ने एक बात भी आपसे नहीं कहा? सुधांशु जी एक बात भी नहीं कहा? इनकी राजनीतिक हैसियत है। अच्छा, एक मिनट, आप दोनों हमारी बात सुन लीजिए। नहीं, दोनों नहीं, इनको पहले बंद कराइए। ये है कौन, आप बताइए। इनके नीचे लिखे कांग्रेस के बहरूपीय प्रवक्ता। सुधांशु जी और गौरव जी, एक सेकंड, दोनों रुक जाइए, एक सेकंड। एक चीज हम क्लियर करते हैं, आवाज बंद कर दीजिए दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। आप दोनों की आवाज नहीं जा रही, आप सुन लीजिए जरा। सुधांशु जी और गौरव जी, आप दोनों ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। देखिए, आपने चोर कहा, हमने नहीं रोका, तो फिर आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि गौरव जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? सुधांशु जी, लेकिन आप दोनों से निवेदन ये है गौरव जी, सुधांशु जी, कि कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जो असंसदीय हैं, प्लीज। रिवाइंड करिए। आपके शो में कहा गया देश का प्रधानमंत्री चौकीदार मिला हुआ है, आप रिवाइंड करके देखिए। गौरव जी, मैंने कहा, अभी मैं चुप। गौरव जी मैंने कहा सुधांशु जी को कि गौरव जी ने कुछ नहीं कहा था। दोनों से निवेदन है, सुधांशु जी, गौरव जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अगर आपको किसी शब्द पर आपत्ति है, आप बाद में जवाब दीजिएगा। गौरव जी, निवेदन आपसे ये कि एक अच्छी डिबेट करें सभ्य शब्दों के साथ। अंसारी जी, आप राजनीतिक विरोध कर सकते हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए आप कहे हैं कि चौकीदार मिला हुआ है पाकिस्तान से, और वो भी एक बहरूपीय कांग्रेस के प्रवक्ता। यहां ये बकवास सुनने नहीं आते हैं, पहली बात। इसीलिए मैंने कहा मैं इनसे चर्चा करने नहीं आया हूं। जब कांग्रेस के प्रवक्ता गायब है तो ये कौन है बहस करने वाले? विश्लेषक का काम विश्लेषण करना होता है। खैर, ये बात पूरी हुई, अब मैं आता हूं मुद्दे पे। पहले आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब देना है। वहां के मंत्री कह रहे थे घुस के मारा। अरे मैं कहता हूं पाकिस्तान की औकात क्या है? घुस के तो हमने ठोका था बालाकोट में, और ये इसलिए संभव था कि देश के पास मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि वीर हमारी सेना है। दूसरी बात, आज पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, लेकिन नंगा कौन हुआ है? आज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष। और क्यों, मैं आपको बताता हूं, और बड़े भारी मन से बोलता हूं, जो आज प्रधानमंत्री जी ने भी मुद्दा उठाया है। जब पुलवामा की यह घटना हुई, आपको पता है 1 घंटे के अंदर कांग्रेस के जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं वो आए और उन्होंने कहा कि सो रहे हैं मोदी जी, कहां है? और उन्होंने कहा यह होम ग्रोन टेररिज्म है। होम ग्रोन मतलब भारत के अंदर का आतंकवाद है। मैं कहता हूं पाकिस्तान को क्लीन चिट कैसे दी? राहुल गांधी का आपने जिक्र किया अंसारी जी, राहुल गांधी का ट्वीट है, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा किसको हुआ? अब आप मुझे बताइए, क्या विपक्ष का नेता जब पुलवामा जैसी घटना होगी तो देश के साथ खड़ा होगा, या गद्दारी करके दीमक की तरह हमारे देश को खाएगा? तीसरी बात, क्या कहा शशि थरूर ने, जो पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में अभी भाग ले रहे थे? उन्होंने कहा कोई बालाकोट हमला नहीं हुआ, 3-4 दरख्त, 3-4 पेड़ गिरा के आई है हमारी वीर सेना। आप बताइए, शर्मसार नहीं करता ये बयान? क्या कहा ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी ने कहा टाइमिंग देखिए पुलवामा हमले की, मतलब जैसे हमने खुद कराया हो। क्या कहा रामगोपाल यादव ने? उन्होंने कहा सरकार ने ही पुलवामा करवाया है, आप चेक करिएगा। और फारूक अब्दुल्ला जो चीन के जोवा भाई हैं, उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशंस की कमेटी बननी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा आज गद्दार ये जो सारे हैं, किसी की हिम्मत है कि सामने आके चर्चा कर ले? और प्रधानमंत्री जी वो हैं जो जान दे देंगे इस देश के लिए, तो खून बहा देंगे। और ये लोग कहते हैं मिले हुए पाकिस्तान, और यहां बैठ के हम सुनेंगे इनकी बकवास, 1 सेकंड नहीं सुनेंगे अंसारी जी। ठीक है गौरव जी। जनरल बख्शी, क्या पुलवामा हमले पर अब किसी भी तरह की राजनीति बंद हो जानी चाहिए थी? और क्या जनरल बख्शी, आप एक सैनिक होने के नाते सैनिकों का प्रतिनिधित्व आज आप कर रहे हैं यहां पर, क्या जनरल बख्शी जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, ममता बनर्जी ने कहा, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस समय सवाल उठाए,
और सवाल भी ऐसे कि अजीब लगता है कि ऐसी राजनीति कैसे हो सकती है। क्या ये सब बंद होना चाहिए और अब उन सबको ये सबूत के तौर पर इस मंत्री के बयान को लेना चाहिए? जनरल बख्शी, देखिए, सबसे पहले तो जो फुआद चौधरी ने किया है वह जुल्म का शरेआम इजहार है। छाती ठोक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, ऑफिशियल तौर पे उसने ये एडमिट किया है कि पुलवामा का कांड पाकिस्तान ने किया। ये जो एडमिशन है हमको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने पेश करनी चाहिए। ये जो एडमिशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली में पेश करनी चाहिए और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। ये तो रही इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन जी। अब जो हमारी अपने घर की राजनीति है, जो इंटरनल राजनीति है, देखिए हर परिपक्व प्रजातंत्र में एक समन्वय होता है। एक चाहे जितना भी इनका आपस में द्वंद्व हो, वैर हो, और अच्छा है ऑपोजिशन को का काम ही अपोज करना है, अपोज करना चाहिए उनको। लेकिन जब घर के दरवाजे पे दुश्मन खड़ा है, when the enemy is at the doors, किले के दरवाजे पे दुश्मन खड़ा है, उस वक्त हर समझदार नेशन में लोग एकजुट हो जाते हैं और बाहर के दुश्मन का पहला सामना करते हैं, फिर वो आपस का जो वैर वैमनस्य कंपटीशन करते हैं। ये कंपटीशन हमें भारतवर्ष में और कई डेमोक्रेसीज में अब आउट ऑफ हैंड होता लग रहा है जी। कि मतलब आपका जो कटुता है, आपकी जो वैमनस्य है अपने लोगों से, वो बाहर वालों से ज्यादा है। मतलब अगर हमारी राजनीति का क्या स्तर रहेगा साहब, अगर जहां पाकिस्तान हमला कर रहा है, चीन हमला कर रहा है, बॉर्डर्स पे आ गया है, उस वक्त हम पैरवी खुशामदी चीन की करें, चाटुकारी पाकिस्तान की करें? अरे साहब ये कहां से जायज है? ये बहुत एक बड़ी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है साहब। हमारे पॉलिटिक्स में हमारी जो राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। चिल्ल कौन ज्यादा है, सब्सटेंस कम है। क्रिटिसिज्म भी करनी है तो आपको कोई सब्सटेंस की करनी चाहिए ना साहब। कोई उसमें कोई गरिमा होती है, कोई उसमें एडवाइस होती है सरकार के लिए, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से दुश्मन के साथ मिल जाना, दुश्मन के नैरेटिव को सपोर्ट करना लड़ाई के टाइम पे जी, जब युद्ध तकरीबन छिड़ने वाला है, छिड़ चुका है, आप दुश्मन का साथ कैसे दे सकते हैं? ये किसी प्रजातंत्र में नहीं होता। बिल्कुल ठीक जनरल बख्शी, आपने देश का जहां सवाल है वहां कुछ नहीं। जनरल दयाल, याद आती हैं वो बातें अगर देश की बात आती है, देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है, हमारे 40 जवानों के जब वो ताबूत, वो शव नजर आते हैं तो आंखें भी भर आती हैं। और याद आता है कि स्वतंत्रता से पूर्व जब आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, तो हमारे देश की महिलाओं ने अपने गहने, हमारे देश के गरीबों ने जो भी रुपया, पैसा, अनाज, वो सब उन सैनिकों को या उन हमारे देशभक्तों को समर्पित कर दिया था कि हमारा देश स्वतंत्र हो और देश के दुश्मनों को देश से खदेड़ दिया जाए। विशंभर दयाल जी, क्या आपको लगता है सर कि अब सबूत मिल चुका है और देश की रक्षा, सुरक्षा, जवानों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी रही थी तो कम से कम अब खत्म होनी चाहिए और एकजुट होकर हमें खड़े होना चाहिए, विपक्ष को भी सरकार का साथ देना चाहिए? जनरल दयाल। देखो अंसारी जी, छोटी सी बात है, ये बात आपसी विवाद और मुद्दों की नहीं है, बहुत स्पष्ट है। और मैं और जनरल बख्शी को तो आज बहुत खुश होना चाहिए और आज देश को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम, जब पुलवामा हुआ था, मैंने और जनरल बख्शी ने कहा था कोई शक नहीं है ये पाकिस्तान ने किया है, कोई शक नहीं है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान की आईएसआई का रचा हुआ है, पाकिस्तान की सरकार इसमें शामिल है। और हमने कहा था कि ये मौका है, एक सुनहरा मौका है, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। सबक का मतलब हम छोटा नहीं थे, मैं और जनरल बख्शी कहते थे एंड स्टेट, मतलब कि पाकिस्तान को खत्म करो, पाकिस्तान की सेना में कोई दम नहीं है, पाकिस्तान की सेना हमसे डरती है, अनट्रेन्ड फौज है और उसके किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल से मत डरो। मैं और जनरल बख्शी और खासकर चीख चीख कर कहते थे, राजपथ से चीख कर कहते थे। और आज क्या है, नेशनल असेंबली में उनका एक मिनिस्टर कबूल करता है कि हमने भारत के खिलाफ पुलवामा में घुसे, मारा, 40 लोगों को शहीद कर दिया और हम यहाँ आपसी लड़ाई में लड़े हुए। साहब उसने तो आपको तो और क्या सबूत चाहिए?
अब पाकिस्तान को अल्टीमेटम दो कि या तो उन क्रिमिनल्स को भारत के हवाले करो, उन क्रिमिनल्स को भारत के पास सौंपो। अगर इमरान खान क्रिमिनल है तो भारत को सौंपो, नहीं भारत आपको खत्म करेगा। ये मुद्दा साहब आप लोग कब गलियों में भटका रहे हो, किन गलियों में भटका रहे हो? अरे वो आता है हमारे 40 जवान बहादुर जवानों को पुलवामा में कहता मैं शहीद करके आया हूं और हम अब उससे बदला ना लें। साहब ये बदला नहीं है, जो बदला तो ये है कि उस देश को अब हमें अल्टीमेटम देना चाहिए। देखिए जो भी कोई इंटरनेशनल बॉडी है वो कुछ नहीं करेगी, यूएन कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। उसको ब्लैकलिस्ट कर दो, उसको ये कर दो, उससे कोई पाकिस्तान जैसे गंदे मुल्क पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम जानते हैं उसकी सेना कमजोर है, हम जानते हैं वो अनट्रेन्ड आर्मी है, हम जानते हैं उन्होंने हमारे खिलाफ ये किया, उन्होंने कबूल किया है। अब हमें किस चीज का इंतजार है, किस चीज का और कैसा प्रूफ चाहिए? क्यों एनआईए और ये सब करे? और जो लोग प्रूफ मांग रहे हैं पहले उनको चुप हो जाना चाहिए। और आज हमें देखिए साहब ये खून खोल रहा है हमारा कि वो कहता है, पहले चोर कहता है, सुनिए, पहले चोरी की, फिर कहता मैंने चोरी की, करो क्या करोगे? तब वो क्या बात है, इतना बड़ा मुल्क है और बहस कर रहे हैं आप। क्या और बहस कर रहे, जो आपको मुद्दा है वो आप बहस उल्टी कर रहे हो। नहीं ठीक है सर, पाकिस्तान को क्या सबक सिखाना है? अब क्या करें, अब ये सोचो ना कि क्या करें। आज वो कह रहा मैंने 40 मारे, कल कह रहा मैं तो आपकी पार्लियामेंट अटैक की, परसों कहेगा मैंने भारत पे अटैक किया था। हम बैठे रहे। बीजेपी के नेता प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव जी, हमारे जो 2 रिटायर्ड जनरल हैं, पूर्व फौजी हैं, दोनों बेहद गुस्से में हैं। हम देश के अंदर अपने विपक्षी दलों के साथ जो राजनीति होती है गौरव जी, उससे निपट सकते हैं, उन्हें भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जो बेशर्मी से बेहयाई से गौरव जी खड़े होकर अपने देश के संसद में उसका एक मंत्री ये कहता है कि हाँ हमने ये हमला किया और ये हमारी सफलता है, ऐसे पाकिस्तान जनरल बख्शी कह रहे हैं कि एफएटीएफ में शिकायत करनी चाहिए, यूएन जनरल असेंबली में शिकायत करनी चाहिए, और जनरल दयाल कह रहे हैं कि हमें किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, पाकिस्तान से हर तरह के रिश्ते खत्म करने चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। कैसे सिखाएगी हमारी सरकार पाकिस्तान को सबक? और ये जो चोरी की है गौरव जी, उसके ऊपर सीना जोरी की है गौरव जी, तो ऐसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को क्यों ना हम सबक सिखाएं गौरव जी? और व्यक्तिगत तौर पे मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, हमारी पार्टी भी सम्मान करती है, और उसकी वजह है जो कुर्बानी इन लोगों ने दी है ना, वो कोई नहीं दे सकता और इनकी बात बहुत वजन है। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो इन्होंने बात रखी उसी को आगे बढ़ाते हुए ये भी सहमत होंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने आर्मी को खुला हाथ दिया, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, पहले कभी नहीं हुई थी, पाकिस्तान को करारा थप्पड़ पड़ा। अगर उन्होंने पुलवामा को अंजाम दिया तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुसकर ठोका, और जब हमारा वीर भाई अभिनंदन वहां पे पकड़ा गया तो वो वापस भी आया। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उन्हीं के मंत्री ने एक और कबूलनामा किया। उन्होंने एक कबूलनामा तो ये किया कि आतंकिस्तान है पाकिस्तान और पुलवामा कराया। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर वो वीर अभिनंदन को नहीं छोड़ेंगे तो थर-थर कांप रहे थे बाजवा और 9 टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान। बिल्कुल गौरव जी, ये ताकत है आज हमारी सरकार की भी और सेना की भी। ठीक है, एक छोटा सवाल बीच में पूछना गौरव जी, अगर आप कहें तो। जरूर, प्लीज। ये तो हम जानते हैं गौरव जी कि पाकिस्तान की बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि सामने से हमसे लड़ सके, युद्ध कर सके, हमारा मुकाबला कर सके। कहीं नहीं टिकता पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत के आगे, हिंदुस्तान के आगे। ये सच्चाई है गौरव जी, और ये अभी जनरल दयाल ने भी कही, जनरल बख्शी ने भी कही, यही बात सुभ्रांशु जी ने भी कही, आप और हम भी जानते हैं। यह भी गौरव जी सच्चाई है ना कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की आड़ लेकर हम पर हमला करता है, और पुलवामा का कबूलनामा उसके मंत्री ने खुद कर लिया। यह सच्चाई है। अगर उसी के सांसद ये कहते हैं कि उनके जनरल की टांगे कांप रही थी और 9 बजे भारत हमला कर देगा, इस डर से उन्होंने अभिनंदन को छोड़ दिया, तो सब कुछ तो खुला हुआ गौरव जी हमारे सामने है। ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं, ऐसे में खुली स्ट्राइक क्यों नहीं, ऐसे में क्यों एफएटीएफ से शिकायत की जाए, ऐसे में क्यों यूएन जनरल असेंबली की तरफ जाया जाए, ऐसे में क्यों हम सीधे सीमा पर जाकर पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाते खुले में?
देखिए अंसारी जी, बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं कि खुले में कब हम पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े और कर देंगे, ये मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होके आपको नहीं बता सकता हूं। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक विषय है और प्रधानमंत्री जी के लेवल पे इसको डिस्कस किया जाता है, इनपुट्स लिए जाते हैं। दोनों यहाँ पे जो आर्मी एक्सपर्ट्स हैं वो बता सकते हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं और ये बहुत बेसिक बात है कि अगर पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। आप बताइए, राहुल विंची ने क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रमाण नहीं मांगा था? आज भारत भी प्रमाण मांग रहा है। थोड़ा सा हम इसी पर रहे, एक्सपोज हो गए ना। क्या स्थिति है गौरव जी कांग्रेस की क्या स्थिति है देश में? गौरव जी, कहाँ है कांग्रेस आज? इस हमारे देश की जनता ने सबक सिखाया कि नहीं सिखाया गौरव जी? आप बीच में मत बोलिए। अरे आप डाइवर्ट कर रहे हैं ना। आप बात कीजिए पाकिस्तान की गौरव जी। आप ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ चीजें स्ट्रेटेजिक ऐसी होती हैं जो आप नहीं बता सकते, और अगर आपको पता हो गौरव जी तो भी आपको सार्वजनिक तौर पर नहीं बतानी चाहिए। हम सम्मान करते हैं, हम सरकार की उस स्ट्रेटेजी का, रणनीति का, हर चीज का सम्मान करते हैं। लेकिन गौरव जी एक बात और बताइए, एक के बाद एक सीमा पर उल्लंघन, वायलेशन, लगातार गोलाबारी, रोज हर हफ्ते में 3 दिन 4 दिन एक आध जवान बेचारा हमारा जो डटा हुआ है, विषम विपरीत परिस्थितियों में खड़ा हुआ है, वहां पर सीमा की रक्षा कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से गोला आता है, वो शहीद हो जाता है। पाकिस्तान की तरफ से गोली आती है, वो शहीद हो जाता है। और हम ये सब्र क्यों गौरव जी? बहुत अच्छी बात है, हम सहनशील है गौरव जी, हम पहले हमला नहीं करते, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा बड़प्पन है। लेकिन गौरव जी सुनिए, तो थोड़ा समय दे देंगे तो पूरा समय आपका गौरव जी। लेकिन छोड़ दीजिए विपक्ष को आज, अब विपक्ष को छोड़ दीजिए। दो रिटायर्ड जनरल आपके साथ हैं, दोनों गुस्से में हैं। याद कीजिए उन 40 जवानों के शव गौरव जी, और बताइए कि कब तक हम सब्र करने वाले लोग हैं। भारतवर्ष सब्र कर, अरे हम इतने शक्तिशाली हैं, पाकिस्तान हमारे आगे कहीं नहीं रुकता। उसके बाद भी हम सब्र करते रहे, बस हमारे जवान शहीद होते रहे। क्या बंद हो गए जवान शहीद होना गौरव जी? क्या किया जाए बताइए। अब मैं बोल लूं प्लीज। मैं बिल्कुल भी आज ओछी गंदी राजनीति नहीं करूंगा जो विपक्ष ने करी थी पुलवामा हमले के बाद, लेकिन मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और अगर आप मुझे मौका दे दे बिना टोके, मैं एकजुटता की बात कर रहा हूं। वो जब 40 हमारे जवान शहीद हुए और उनके ताबूत नरेंद्र मोदी जी के सामने होंगे, आप सोचिए देश के प्रधानमंत्री जी को क्या लग रहा होगा। हम लोग की आंखों में आंसू से मैं भूला नहीं हूं, इसीलिए भावुकता से आज ये डिबेट कर रहा हूं। और उस वक्त एक यहाँ के नेता है, वो मोबाइल पे खेल रहे थे और कह रहे थे प्रमाण दो, इसलिए मैंने ये बात उठाई है। आप मुझे बताइए, जब उसके बाद अनुच्छेद 370 पे हमने पाकिस्तान को जवाब दिया तो क्या हुआ? डोजियर में भारत के नेता युवा, उनका एक वक्तव्य आया कि कश्मीरियों को मारा जा रहे थे। छोटा सा आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाया। आपको लगता है इससे हमारी सेना का मनोबल बढ़ता है? छोटा सा सवाल, व्यापक सवाल नहीं है गौरव जी, मैं पूछना चाहता हूँ। और आज डिबेट में एक मिनट गौरव जी, छोटा सा सवाल, ये देखिए, ये आप हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं गौरव जी। अंसारी जी, जो बात मैं उठा रहा हूँ या तो आप मुझे उठा दीजिए जल्दी से। मुझे कोई दिक्कत आप पाकिस्तान की बात कीजिए, हम तो पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएंगे? हाँ, ये कांग्रेस को तो देश की जनता सबक सिखा रही है सर, सिखा देगी आगे भी। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मैंने एकजुटता की बात क्यों करी? अभी कल ही की बात है या परसों की, फवाद चौधरी के इस कबूलनामे के बाद आपका चैनल अंग्रेजी का फवाद चौधरी का इंटरव्यू कर रहा था। मैं नागरिक होने के नाते एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या उचित है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर को हम मंच देख हमने ये तो नहीं कहा ना उससे, मैं पूछ रहा हूँ, हमने तो यही कहा ना, हमने तो यही कहा ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने ये बात कही? नहीं, ये हमने ये तो नहीं कहा ना गौरव जी। अच्छा, मुझे दुख हुआ वो इंटरव्यू देख के। अरे गौरव जी, ये तो नहीं कहा ना। अब किसका इंटरव्यू करें, किसका नहीं करें? मैं कोई नहीं होता तय करने वाला, मैं कोई नहीं होता, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं, अगर पाकिस्तान के तटपूंजिया मंत्री कबूलनामा करते हैं तो आप भी देश के और हम क्या करें? हमारी सरकार क्या करे गौरव जी? हमारी सरकार पाकिस्तान से सारे संबंध रखे, हमारी सरकार पाकिस्तान के साथ व्यापार करे, हमारी सरकार हमारे सैनिकों को सीमा पर मरने दे, वो युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहे, पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहे, और हम कुछ नहीं करेंगे। सुनना नहीं चाहते आज, मैं बताता हूँ। मोस्ट फेवर्ड नेशन का उनका जो स्टेटस था विड्रॉ हुआ, जो वाटर ट्रीटी है उस पर कार्रवाई हुई,
बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक मैंने आपको बताया है। हमारे जो संबंध थे व्यापार के वो कम हुए और पाकिस्तान खत्म नहीं हुए ना गौरव जी, खत्म नहीं हुए ना। 10 आतंकवादी इस साल हमारी वीर सेना खत्म नहीं हुए ना। अभी पिछले हफ्ते पाकिस्तान से कितने लोग वापस आए? 150 लोग पाकिस्तान से वापस। हमने संबंध खत्म तो नहीं किए, हमने सीमाएं सील तो नहीं की। खैर, मैं आखिरी समय गौरव जी बहुत कम है। जनरल बख्शी गौरव जी से एक सवाल और जनरल दयाल एक सवाल। सुप्रांशु जी आते हैं आपके पास जल्दी से गौरव जी से प्लीज। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि मैंने कहा था शुरुआत आगाज की जाए इस प्रोसेस की FATF के सामने घसीट के पाकिस्तान को, उसके बाद UN जनरल असेंबली और UN सिक्योरिटी काउंसिल में इनको शेम करके, क्योंकि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच होता है। जहां तक पाकिस्तान पे मिलिट्री वार करने का सवाल है वो समय ओवरड्यू है, लेकिन मैं चाहूंगा एज अ सीजन जो फौजी कमांडर की ये जो जनरल बख्शी करनी चाहिए ओपन आर्मी चीफ है, लिमिटेड वॉर करनी चाहिए, लिमिटेड वॉर पॉसिबल है और होनी चाहिए, लेकिन तैयारी के साथ। ठीक है तैयारी के साथ। जनरल दयाल, कंक्लूडिंग कमेंट सर। देखिए, मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान का एक ही जवाब है और आप उसको जब तक तबाह नहीं करोगे वो आपको ऐसे ही चुभता रहेगा। उन्होंने नेशनल असेंबली ने कंसेंट दिए, पूरे नेशनल असेंबली में बोला, सबने तालियां बजाई और किसी ने उसका विरोध नहीं किया साहब। इसका मतलब उस मुल्क ने कहा है हमने आपके यहाँ किया, चोर ने चोरी की, सीना चोरी कर रहा है और हम आपस में लड़ रहे हैं साहब। और हम कह रहे तूने कुंडी नहीं लगाई, तूने आवाज नहीं दी, तूने चौकीदार नहीं बुला। अरे साहब, मौका है पाकिस्तान को, चाइना भी सबक सीख जाएगा। पाकिस्तान को इस विंटर्स के अंदर तैयारी करके, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं, वो खुद कह रहे हैं हम डरते हैं, वो डरते हैं, कारगिल में वो डरते थे। जैसे हमने अटैक किया उनकी मेन फोर्सेस विड्रॉ कर दी साहब। भारत बहुत मजबूत है, ये मौका है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। दुनिया आपके साथ है, वो सारी दुनिया आपका साथ देगी, क्योंकि उस मुल्क ने बोला है कि, और हमारे 40 जवान जो शहीद हुए वो बेचारे ट्रेवल कर रहे थे साहब, नियत्ते थे, उन्होंने वॉर किया है। इट इज अ वॉर एंड वी मस्ट टेक ए प्रॉपर रिवेंज। पाकिस्तान शुड बी सॉर्टेड आउट दिस अपॉर्चुनिटी। आप बताइए गौरव जी, इसके बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गौरव जी एक अगर आप जल्दी से, सुप्रांशु जी आपसे सवाल ये, गौरव जी से खत्म करेंगे हम इस कार्यक्रम को। सुप्रांशु जी, क्या बहुत मुद्दों की कमी होती है विपक्ष के पास? क्या कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी होती है जो सेना, हमारे सैनिकों का मनोबल तो कम हो गई होगा अगर आप सवाल उठाएंगे देश के सामने? कोई कैसे सवाल उठा सकता है कि किसे फायदा हुआ? राहुल गांधी साफ तौर पर ट्वीट करते हैं। क्या एक जगह हम देश की रक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, क्या हम एक जगह एक नहीं हो सकते? वहां चुप नहीं हो सकते? वहां सैनिकों का आपने क्यों नहीं कहा, कांग्रेस की तरफ से यह आवाज क्यों नहीं उठी कि पाकिस्तान से बदला लीजिए जाइए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं? अंसारी साहब, जब देश की बात हो ना तो पक्ष विपक्ष की बात नहीं करनी चाहिए। जब आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट से उसके मिनिस्टर ने स्वीकार कर लिया कि हमने हमला किया, तो जो संबोधन प्रधानमंत्री जी ने देश जब हमारे 40 जवान शहीद हुए सुप्रांशु जी, तो विपक्ष ने एक होकर ये क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तान पर हमला करो? सुन तो लीजिए सर, सुनिए ना, पर ये एक मिनट रुकिए। जब गौरव जी खत्म कीजिए जल्दी से। गौरव जी क्या कहना चाहते हैं आप? पूरा गौरव जी सारा पैनल ये चाहता है कि सरकार बदला ले, कैसे बदला लेगी सरकार? एक बात है कि देखिए, सुप्रांशु जी जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है सर, गौरव जी को बोलने दीजिए प्लीज। नेतृत्व में और हमारी वीर बस सुप्रांशु जी, जो सुरक्षा है उसमें भारत मजबूती से केवल पाकिस्तान को नहीं, चीन को भी सबक सिखाएगा। और आप भी यही है, हम भी यही है, और आशा करता है भारत कि तिरंगा फहराएंगे लाहौर में भी। ये ताकत है हमारी सेना के पास, इससे बड़ी बात हम नहीं कहते। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन दो पूर्व सैनिक, हमारे 2 रिटायर्ड जनरल, ये कहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अब पाकिस्तान को मारने के अलावा और उसकी बेशर्मी, उसकी चोरी और सीना जोरी का ये जवाब देने का समय है, अब नहीं तो कब। देखते रहिए आज तक।